हेलो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ तसल्ली से। और दोस्तों, मुझे खुशी तब होती है, आराम में तब करता हूँ जब मैं ये समझ लेता हूँ कि मैं आज सेटिस्फाइड हूँ और कोई भी मेंबर मेरा स्टॉक मार्केट में फंसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई मेंबर स्टॉक मार्केट में फंस जाए तो मुझे बहुत दुख होता है। इससे तो स्टॉक मार्केट में काम ना करे वो बढ़िया। और मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो फंसने का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। दोस्तों, बाजार में आज की एक्टिविटी बता देता हूँ। सुबह दोस्तों, आज मैंने लेवल भी दिए थे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के। एंड सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे वीडियो में। तो झूठ बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो लगभग 400 लोगों का मुझे बुरी तरह से व्हाट्सएप का सामना करना पड़ेगा। तो कोई गुंजाइश ही नहीं दोस्तों, 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं झूठ बोलने की। 9:11 पे दोस्तों मैंने लेवल पेस्ट कर दिए थे कि अभी निफ्टी 50 जहां है ये मुझे 18,075 जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस व्हाट्सएप पे मैं ही नहीं, किसी भी यूट्यूब को अगर बोलना है तो झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसके मेंबर्स हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नज़रों में वो गिर जाएगा। तो 1 मिनट की भी झूठ वो बोल नहीं सकता। दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं बोल सकता। जो तो 9:11 पे मैंने निफ्टी 50 18,075 जाएगा जो मुझे जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इस तरह का मैंने लेवल दिया एंड 18,096 तक गया और वहीं से गिरना शुरू हो गया। उसके ऊपर नहीं गया दोस्तों। मैं 18,100 भी दे सकता था, मैं 18,120 भी दे सकता था, लेकिन मुझे दोस्तों उसमें दिखाई नहीं दे रहा था कि ये ज़्यादा जाएगा। बस 18,075 तक दिखाई दे रहा है। आपके पास कोई कल की ली हुई कॉल हो या सुबह का लिया हुआ कॉल हो तो इसमें से निकल जाइए। इसका मतलब ये होता है कि 18,075 मुझे मैक्सिमम निफ्टी 50 जाते हुए दिख रहा है। 9:11 पे मैंने पेस्ट कर दिया सभी ग्रुप में। बैंक निफ्टी जिसका मुझे जायजा ज़्यादा नहीं था दोस्तों, और जो कल से गफलत कर रहा था, और जितनी गफलत कर रहा था उतनी ही इसने फिर बाद में भी गफलत ही की। यानी स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। फिर भी मैंने इसका 41,600 का लेवल दिया कि देखिए ये 41,600 मुझे जाते दिख रहा है। लेकिन वो 41,830 भी चला गया दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी के 100-200 पॉइंट्स कितनी तेजी से बढ़ जाएं कुछ पता नहीं, कितनी तेजी से गिर जाएं कुछ पता नहीं। इसलिए ही मैं बोल रहा हूं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। और जब ये गिरने शुरू हुए दोनों, तो दोस्तों बैंक निफ्टी नीचे गिर गिर के 41,153, आप अनुमान लगाइए कितने पॉइंट गिरा होगा। यानी 700 पॉइंट के लगभग ऊपर से बैंक निफ्टी गिरा और नीचे 41,153 उसने टच किया। निफ्टी 50 गिरते गिरते दोस्तों 17,861, लगभग 240 पॉइंट गिरा। वो मैंने फिर दूसरा सेंटेंस वहां लिखा था कि जो भाई कॉल को कल की कॉल लेके गए हैं या सुबह से कॉल पकड़ लिए हैं, वो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी से प्लीज मेहरबानी करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए 9:11 में। एंड
फिर मैंने कि कोई भाई पी ना खरीदे, पुट ना ले, क्योंकि पुट में दोस्तों पैसा नहीं बनता, कॉल में ही पैसा बनता है जनरली, पुट में नहीं बनता, क्योंकि पुट के प्रीमियम को ईटिंग करते 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 निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी नीचे आए। कॉल तो कोई लिए नहीं, जब नीचे गिरता है तो पुट ही लेते हो, तो नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा ऊपर। फिर जब दोस्तों ये गिर के, क्योंकि कॉल इतनी जल्दी और पुट इतनी जल्दी लिया भी नहीं गया कि तेजी से ये सब गिरा। दूसरा, बाद में क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग हुई, एल्गो ट्रेडिंग में दोस्तों ये पुट एंड कॉल के प्रीमियम ईट करता है। जिन भाइयों के पास पुट थी पहले ली हुई या बाद में ली, उनके भी मुझे फोन आए कि गुरुजी डिफरेंस बहुत आ रहा है, अभी भी रेड है। अब उससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो प्रीमियम ईट कर गया ऑपरेटर। कॉल वालों को तो फिर भी कुछ मिल गया, लेकिन दोस्तों पुट वालों को मुश्किल से ही कुछ मिलता है। बाद में जब 17,900 कटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये थी कि 17,945 कटेगा, तो ये डेफिनेटली 17,900 के नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों गया, कम से कम 10 बार नीचे गया, 900 के 10 बार ऊपर गया। कॉल पुट के प्रीमियम को ईट करता रहा दोस्तों। एल्गो ट्रेडिंग इतनी जबरदस्त रही, अगर आपने कॉल खरीद ली तो तुरंत नीचे जाता था, और अगर आप पुट में बैठ गए तो तुरंत 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर जाता था। और हमने कोई कॉल एंड पुट कैरी करने का भी मना कर दिया, क्योंकि ये विद टाइम, अभी तो प्रीमियम ईट कर ही देगा, बचा को चाहिए विद टाइम कल तक ईट हो जाएगा, डीके तो हो ही जाएगा, तो कल की कल देखी जाएगी दोस्तों। एंड निफ्टी 50 17,877 पे बंद हुआ, टुवर्ड्स डाउन पॉइंट 861 था। एंड बैंक निफ्टी दोस्तों 203 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 41,000, मैं देख के बता देता हूं कहां पे बंद हुआ। ये दोस्तों 41,000 41,209 पे बंद हुआ। ये भी टुवर्ड से डाउनवर्ड बंद हुआ। नीचे में जो डाउन था वो 41,253 था, 253। तो ये देखिए, यानी डाउन ट्रेंड ये दिखा रहा था। और अभी इसी चीज को देख के मैंने एसजीएक्स निफ्टी को देखा, वो भी 17,864, 868 था अभी दोस्तों, 868 था अभी। ये क्यों था? क्योंकि यूरोप में एफटीएसी लंदन में तो कुछ इंटरेस्ट रेट का कम फर्क पड़ा, तो इसलिए वो ग्रीन है, और बाकी फ्रांस एंड जर्मनी रेड है। उधर दोस्तों जो एशिया में बंद हुए हैं, 8 में से 5 बाजार ग्रीन में हैं। ग्रीन में जैसे हैंगसेंग है, निक्की हैं, ताइवान है, तो थोड़े थोड़े ग्रीन है, ज़्यादा नहीं है। एंड रेड में दोस्तों संघाई है, सेट कंपोजिट है, एंड बाद में फिर साउथ कोरिया भी रेड में बंद हो गया। तो ये 8 में से 7 बाजार, तो सॉरी 5 बाजार ग्रीन में बंद हुए, 3 बाजार रेड में बंद हुए। इन्हीं के बिहाफ पे एंड यूरोप के बिहाफ पे सिंगापुर निफ्टी 17,864 यूरोप मिक्स बंद हुआ। एंड मैंने अपने लेवल आपको बता दिए, अपडेटिंग आपको दे दी किस तरह से इन्होंने एक्टिविटी दिखाई। एनएससी में दोस्तों 1122 स्टॉक्स डाउन थे एंड 855 बड़े हुए थे, एडवांस थे। क्यों थे दोस्तों? क्यों थे? क्योंकि 1270 करोड़ का एफआईआई ने कैश में बिक्री किया है एंड 828 करोड़ का डीआईआई ने भी बिक्री किया है। यानी आज दोनों ने सेलिंग किया है दोस्तों कैश स्टॉक्स में। इसका मतलब मैंने भी सेलिंग किया है, आपने भी सेलिंग किया है, इन्होंने भी सेलिंग किया, तो फिर बाइंग किसने किया है? तो दोस्तों कुछ जो सिंडिकेट्स हैं और कुछ जो ऑपरेटर्स, इंडियन ऑपरेटर्स हैं, ग्रुप्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बाय ऑन डिप किया है दोस्तों
तभी ये मार्केट इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, इसने अपना स्ट्रेंथ दिखाया। अभी इंडेक्स फ्यूचर का डेटा आया नहीं था, उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ बिक्री इंडेक्स फ्यूचर में भी सेल ही दिखाई गई होगी, क्योंकि जिस तरह से एल्गो ट्रेडिंग में इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था बाजार को, एक बार लास्ट में 3 बजे के बाद 17,000 दोस्तों 850, लेकिन 850 टच कर दी, फिर 30-40 पॉइंट डाउन, यानी बहुत ही तेजी से डीके हो रहा था सब। लेकिन सेफ हमें खेलना है, बाहर निकल के हमें चालाकी में बिल्कुल नहीं आना है, और जितना आप सेफ खेलोगे उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों, जितना आप सेफ खेलोगे उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। स्टॉक्स जो दिए थे, डेल्टा बहुत तेजी से भागा, पहले चला फिर भागा फिर उड़ान भरी। बैंक स्टॉक दिया था HDFC, वो IDFC फर्स्ट दोस्तों, आज भी उसमें तेजी आई, और कल भी दोस्तों उसमें तेजी आएगी, थोड़ी तेजी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी तो थोड़ी आएगी दोस्तों। टिन प्लेट में दे रहा हूं पिछले 3 दिन से, उसका भी वही 322 पे आता है, 330 33-35 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। डेल्टा दिया था, वो दिया था दोस्तों TTML, वो आज सुबह ही ऊपर पहुंच गया था बायर से पहले। सुबह ऊपर पहुंचने का मतलब ये है कि somebody was buying, फिर बाद में वो गिरा, फिर 24 साढ़े 24 तक गया, फिर दोस्तों 20-22 पे वो बंद हो गया, जो कल अपर सर्किट में लोक था, जो अपर सर्किट में था। और भी मैंने टेक शेयर्स कल दिए थे, मैंने खुद भी बाय किए थे दोस्तों, मैंने थोड़े थोड़े आज भी लो पे बाय किए हैं। मैंने 4 शेयर दिए थे अपने एजेंट को बाय करने के लिए दोस्तों, सीधे सीधे खुल के इस वीडियो में जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स को भी अपनी कार्यगुजारी के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं ओपन हार्टेड आदमी हूँ, दिल खोल के बोलता हूँ। मैंने टेक महिंद्रा दिया था कि भाई अगर 1080 में आ जाए तो मेरे शेयर्स बाय कर लेना, तो दोस्तों आराम से 10 शेयर मेरे बाय हो गए। इट वाज द लोवेस्ट रेट टुडे, 1080। फिर मैंने दिया था दोस्तों इन्फोसिस कि 1430 रुपये में मैं बायर हूँ, 5 शेयर का ओनली। दोस्तों शेयर तो उसने 1430 रुपये टच किया है, लेकिन मुझे नहीं दिया, मुझे उसने नहीं दिया। शायद यही एल्गो ट्रेडिंग है या क्या, आई डोंट नो। 1430 तो आया है वो, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं मिला। फिर मैंने TCS दिया था कि भाई 3090 में मैं 10 शेयर इसके बाय करूंगा, दोस्तों वो बाय नहीं हुए। वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि झूठ इस व्हाट्सएप पे इस वीडियो में कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने बाइंग कॉस्ट भी पेस्ट करता हूं अपने व्हाट्सएप पे मेंबर्स के लिए 5 ग्रुप में, कि मैंने ये डाले हैं। कल भी मैंने बाय किए थे, आज भी मैंने बाय के लिए डाले थे, जिसमें ओनली टेक महिंद्रा के 5-10 शेयर मिले। TCS के 3090 पे कोई शेयर मुझे नहीं आया, रेट ही नहीं आया वहां तक। SCL का दोस्तों 907 पे कोई रेट नहीं आया। एंड एक और डाला था मैंने, इन्फोसिस, TCS एंड SCL, तीनों नहीं मिले, टेक महिंद्रा मिल गया दोस्तों 1080 पे। इट वाज द लोवेस्ट कॉस्ट टुडे फॉर टेक महिंद्रा। ओके, तो इस तरह, क्योंकि मैं टेक शेयर इसलिए बाय कर रहा हूं दोस्तों, कलेक्शन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तो डेप्ट फ्री शेयर है, ये एक बहुत अच्छा डिविडेंड भी देते हैं दोस्तों, कुछ कर देते हैं। एक दोस्तों मुझे पता है ये बोनस भी देते हैं, आप पिछले इतिहास इनका देख लीजिए, जबरदस्त। SCL तो अभी दिया है 2021 में शायद, तो सभी ये एवरी 2 ईयर्स में एक बार जरूर दे देते हैं बोनस। दोस्तों मुझे वही चाहिए, क्योंकि इन एवरेज आप कभी भी यू विल नेवर बी इन लॉस। एंड इनको कोई ज़्यादा पॉलिसीज का या विंडफॉल टैक्स का या एक्सपोर्ट ड्यूटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दोस्तों इंसान हो या शेयर, इस पे कर्जा नहीं होना चाहिए कंपनी पे। कर्जा अगर इंसान पे या किसी कंपनी पे नहीं होगा तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है दोस्तों।
तो इन स्टॉक्स पे कर्जा नहीं है, कैसे, डेप्ट नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। दूसरा, अच्छे इसलिए लगते हैं कि हमारा जो रुपीज है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और हमारे देश में आके वो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। एक बार दोस्तों मैं भी विदेश गया था और मैंने भी डॉलर रुपीज में कन्वर्ट किया था। तो दोस्तों जब बैंक से मुझे नए नए रुपीज मिले तो बड़ा मजा आया, क्योंकि डॉलर तो तुरंत विंडो पे वे लोग लपक लेते हैं। डॉलर में बहुत ताकत है दोस्तों। रख हम सकते नहीं, डॉलर को रखना चाहिए था वैसे, वो हमारा एक बड़ा अच्छा एक डिपॉजिट माना जाता। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टॉक्स भी बता दिए क्या करना चाहिए, और दोस्तों मैंने आज आपको इसकी अपडेटिंग भी दे दी, किस किस तरह से इसकी कार्यगुजारी हुई, किस किस तरह से ये चला। और अब मैं बता देता हूँ, देखिए मैं तो अभी इस बाजार में बुलिश मोड में ही हूँ, ज़्यादा मैं बियरिश मोड में तो हूँ नहीं। ओके, क्योंकि आज थी एक्सपायरी, आज कॉल एंड पुट वालों की आपस में लड़ाई थी। ऑपरेटर यानी एफआईआई ने आज कॉल बहुत बेची हुई थी ऊपर। दोस्तों जब खुद ही बेची हुई है कॉल तो वो कवर किसे करेगा? वो अरेस्ट किसे करेगा? वो ट्रैप किसे करेगा? इसलिए दोस्तों मार्केट नीचे में बंद हुए। कल से फिर नई सीरीज शुरू हो जाएगी। तो आप ये मत समझिए कि मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, कॉल एंड पुट की लड़ाई, एंड दोस्तों अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बाइंग शुरू रहेगी, होती रहेगी दोस्तों। और आपको जहां भी प्रॉफिट मिले, मैंने जितने स्टॉक्स दिए थे दोस्तों, मैं नाम भी उनके बता देता हूँ। HBL पावर भी हवाई जहाज की तरह भाग रहा है। डेल्टा तो आज उड़ान भर चुका है। दोस्तों वेदांता जो नए प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है दोस्तों। एक नहीं कितने एक्सेल एंड पता नहीं कितने स्टॉक्स हैं दोस्तों, एक एक करके ऐसी हवा भर रहे हैं वो, बिल्कुल बहुत ही मुझे आनंद आ रहा है दोस्तों। मैंने अपने मेंबर्स को साफ बताया हुआ कि जहां भी जिस मुकाम पे जब भी आपको प्रॉफिट मिले छोड़ना नहीं है, चाहे वो थोड़ा हो या वो ज्यादा हो। लाभ तो भगवान देता है, मैं तो वैसे आर्य समाजी हूं, लेकिन लाभ आपको ऊपर वाला गॉड देता है। जहां लाभ मिले उसको कभी छोड़ना मत, चाहे वो कॉल के माध्यम से मिले, चाहे वो पुट के माध्यम से मिले, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन के माध्यम से मिले, एंड चाहे वो रोकड़ा कैश के स्टॉक के माध्यम से मिले। तो आज दोस्तों मैंने डेल्टा के 100 शेयर अपने बेचे। देखिए आप सब्र रखोगे, मैंने सब्र बहुत रखा, डेल्टा के लिए बहुत सब्र रखा दोस्तों। नीचे में बाई थी, ऊपर में भी बाई थी, अभी और भी है मेरे पास, लेकिन मैंने सब्र रखा, पेशेंस रखा, फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने मेंबर्स के सामने रख भी दिया कि 1 रुपये का शेयर है और ये कितना बढ़िया शेयर है। आप इस डेल्टा को अपनी नज़रों से ही देख लीजिए। कभी सेबी ने उसको बैन कर दिया, कभी बैन से फ्री कर दिया, कभी अंदर कर दिया, लेकिन डेल्टा ने आज उड़ान अपनी भर के दिखाई दी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। सब्र करोगे तो जरूर आपको स्टॉक्स में पैसा मिलेगा। ये बुलिश मोड है एंड ये बुलिश मोड चलता रहेगा, अभी तो चलता रहेगा। ये जिस तरह से एफआईआई की कार्यगुजारी पर नज़र रखी जा रही है और आगे भी 10 दिन 15 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों उड़ान तो भरी जाती रहेगी। एंड 20 और 21 सितंबर को जो फेड की मीटिंग होगी और जो उनके ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, उन पे भी दोस्तों बिल्कुल सरसरी नज़र रखी गई है, रखी जा रही है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ब्याज दर यूएस में बढ़ेंगी नहीं दोस्तों। 8.2 डाटा के मैं आज भी फेवर हूँ। 8.5 से 8.2 आ गया दोस्तों, वो बुरा डाटा नहीं था। फूड एंड रेंटल एंड कुछ मामलों में वहाँ महंगाई बढ़ी है, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होगी दोस्तों। महंगाई एक साथ ज़बरदस्त कंट्रोल नहीं होती, एंड रिसेशन दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी इन स्ट्रीम लाइन। एंड जो बीयर्स बने हुए थे, यूट्यूबर्स भी एंड अदर्स भी, वो भी अब इस मार्केट के साथ हो गए हैं। कोई इस बाजार के खिलाफ नहीं है, नॉर्मल वे में बाजार चलना चाहिए दोस्तों।
प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए। गिरने के मैं भी फेवर में हूँ। आज जो करेक्शन आया है, चाहे वो एक्सपायरी के माध्यम से आया हो, चाहे वो कॉल और पुट के बहाने से आया हो, चाहे वो फेड रेट के ब्याज दर बढ़ने के डर से आया हो, दोस्तों ये तीनों डर नहीं है। डर बस एक वार वूर की सिचुएशन से दूर रहे ये दुनिया। बाकी इस स्टॉक मार्केट में अभी कोई ऐसा भयानक डर नहीं है। आप अपने स्टॉक्स को, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, फंडामेंटल से मजबूत वाले स्टॉक्स को, नोट पेनी स्टॉक, अच्छे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी आपको बहुत ही बढ़िया, अचानक जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे, पड़ोसी आपको बताएगा कि देखो वो भागा। आपको बहुत खुशी होती होगी। और दोस्तों बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम शेयर बाजार में करिए और अपनी मूड़ी को और अपने धन को और अपने लाभ को बढ़ाते हुए आश्वस्त होइए और बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत बाजार में नहीं है। भाई मेरे यहाँ तो आज भी मैंने कॉल एंड पुट को सख्त मना किया कि डोंट कैरी कॉल एंड पुट बिकॉज इट इज एट डाउनवर्ड क्लोजिंग एंड टुमारो डो जोन भी ऐसा नहीं कि भाई वो 200-400 पॉइंट अप हो। एशिया भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया हो। यूरोप भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4% बढ़ा हो। तो दोस्तों कल भी आएगी, नई सीरीज शुरू होगी, ओवरनाइट डीके होगा आपका प्रीमियम। हम क्यों चांस दें? अरे कर लेंगे, कल कौन सा भाग रहा है? स्टडी करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे, 6 बजे उठ के मनन करेंगे, सुबह अध्ययन करेंगे, वॉच करेंगे दुनिया को। गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, फ्लैट होगा, अकॉर्डिंगली हम बाय करेंगे। स्टॉक के को ऑप्शन में भी बाय करेंगे एंड दोस्तों सीईपी को भी देखेंगे एंड बचा कुचा जो रोकड़े का स्टॉक अच्छा कोई मिलेगा फंडामेंटल मजबूत वाला, तो दोस्तों उसको भी हम वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। कमजोर स्टॉक, पैनी और चोर ग्रुप का स्टॉक इज प्रोहिबिटेड, उसको नहीं दिया जाएगा, उसको देखा भी नहीं जाएगा, उसको अगर कोई बोलेगा तो उसको सुना भी नहीं जाएगा। और अगर आप पक्का इरादा लेके इस बाजार में चलेंगे जो मैंने बातें बताई हैं, तो दोस्तों आप मार खाने वाले नहीं हैं। आप मेरी बात मानेंगे, मेरी बात पे आप अमल करेंगे, समझेंगे। अगर समझना है तो मुझे फोन करिए, मेरा फोन फ्री रहता है। मैं किसी को 2-3-4 सेकंड से ज्यादा बात करता ही नहीं दिन में। कोई फोन आता है, कोई मुझे बातों में लगाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों मैं उससे एक्सक्यूज कर लेता हूं। तो आज मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे इसको विराम देता हूं और आपके लाभांश और मूड़ी की कामना करता हूं, ताकि आपकी मूड़ी बनी रहे और उसमें बढ़त बनी रहे और लाभ भी आपको मिलता रहे। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। नमस्कार।